हेलो मेरे प्यारे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट्स। मैं फिर आ गया हूँ 11th क्लास का एक और वीडियो लेकर। बच्चों, आप जानते हैं कि कीमती चीज़ों को पाने के लिए, उठाने के लिए हमें झुकना पड़ता है। आशीर्वाद और ब्लेसिंग्स उन्हीं में से एक है जो आपके माता पिता आपको देते हैं। तो अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, और ना केवल माता पिता का बल्कि उन सभी का जो आपसे छोटे हों, बड़े हों, आपके बराबर हों, आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, जिनसे आप रोज कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। तो दूसरों का सम्मान कीजिए, और एक समय आएगा जब सब आपका सम्मान करेंगे और आप सभी के लिए कीमती हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और प्लीज़ प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, शेयर भी करें दूसरे ग्रुप्स में, दूसरे स्कूल्स में, अपने फ्रेंड्स को। तो आज मैं आपको एरर के कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स बताता हूँ। तो हम न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं आज। थोड़े बड़ा वीडियो भी हो सकता है, तो आप, और मैं हमेशा कहता हूँ कि आप कॉपी पेन लेकर के बैठे, साथ में मेरे लिखें। ओके, तो मैं सबसे पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ। प्लस और माइनस वाले आप बहुत बार कर चुके हैं, वो मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपने। मैं एक अच्छा क्वेश्चन बताता हूँ, देखिए। द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन of a simple pendulum, the period of oscillation of a simple pendulum is, फार्मूला भी दिया देखिए, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L/G, खुद ही दे दिया उन्होंने। मेजर्ड वैल्यू ऑफ L इज 20 सेंटीमीटर। मेजर्ड वैल्यू ऑफ L इज 20.0 है, 20.0 सेंटीमीटर, known to 1 millimeter accuracy, known to 1 millimeter accuracy, and time for 100 oscillations, and time for 100 oscillations is found to be 90 seconds, is 90 seconds, using a wristwatch of, using a wristwatch of 1 second resolution, 1 second resolution. What is the accuracy? What is the accuracy in G, या डिटर्मिनेशन ऑफ G? तो जरा क्वेश्चन आप बहुत अच्छी तरह पहले देख लें, फिर अपन इस क्वेश्चन को करते हैं। ये देखिए, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन दिया हुआ है T, एंड मेजर्ड वैल्यू ऑफ L दी है, नोन टू बी 1 मिलीमीटर एक्यूरेसी। तो L इज एक्चुअली, L is 20.0 centimeter, and accuracy means delta L it is. Delta L is 1 millimeter, and 1 millimeter you know very well, when it is divided by 10 तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 1/10 सेंटीमीटर, यानी 0.1 सेंटीमीटर। यूनिट सेम करना पड़ती है। टाइम फॉर 100 ऑसिलेशन इज, so T is 90 seconds, and रिस्ट वॉच की जिससे हम यूज़ कर रहे हैं 1 सेकेंड रेजोल्यूशन है। तो 1 सेकेंड मतलब आवर डेल्टा टी इज 1 सेकेंड, और ये कितने टाइम का दिया था? 100 के लिए दिया हुआ था। कितने के लिए दिया है? 100। तो ठीक है, फार्मूला इज गिवन एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ जी। एक्यूरेसी इन जी निकालनी है इन परसेंटेज। तो फर्स्ट
हमें g को अलग करना पड़ेगा। वी नो दैट t इक्वल टू ट्वाइस बाय अंडर रूट एल बाई जी। जी को पिंजरे से निकालना अंडर रूट से बच्चों, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर इंटू एल अपॉन जी। और मुझे चाहिए क्या, मुझे तो जी चाहिए। क्वेश्चन में मिटा देता हूँ, क्वेश्चन का काम हो चुका है, ताकि अपने को यहाँ ऊपर जगह मिल जाए लिखने के लिए। ओके, सो जी इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर इंटू एल अपॉन टी स्क्वायर। ओके, अब मुझे परसेंटेज एरर निकालनी है, इसके अंदर कितनी है, या एक्यूरेसी। सो एक्यूरेसी इन जी इज, आपको याद है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है मतलब रिलेटिव एरर आएगी, फ्रैक्शनल एरर। तो किसी को अगर याद नहीं हो तो उसको फार्मूला याद दिला देता हूँ कि अगर z इक्वल टू ए बी होता है तो रिलेटिव एरर होती है डेल्टा z अपॉन z इंटू 100% इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100% प्लस डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100%। ये मेथड होती है हमारी, ठीक है। तो मैं लगा रहा हूँ डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100%। नाउ 4 और पाई ये कांस्टेंट है, तो इनमें कोई एरर होगी नहीं। अरे भाई 4 तो 4 ही है, उसमें क्या एरर, पाई की वैल्यू फिक्स है, कोई एरर नहीं। एल, डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100% प्लस, अपॉन को भी प्लस कहते हैं, आपको याद होगा। अगर ये ए अपॉन बी भी हो, ए अपॉन बी, तो यही आंसर आता है इसका, कौन सा, ये वाला। तो अपॉन को भी प्लस लिखते हैं, और टी स्क्वायर है, पावर है, तो पावर मल्टीप्लाई होती है इंटू डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100%। ओके, अब मैं वैल्यू पुट करता हूँ, कितना आया था मेरा, 0.1 था ये। 0.1 अपॉन एल, एल इज 20 इंटू 100% प्लस 2 इंटू डेल्टा टी अपॉन टी कितना था प्यारे बच्चों, मेरा मेरा डेल्टा टी अपॉन टी है 1 अपॉन 90 इंटू 100%। ये देखिए, फिर से बताता हूँ, डेल्टा एल, एल ये है, डेल्टा टी इज ये, और टी ये है। ओके, इसको सॉल्व करता हूँ मैं। सो क्या मिलेगा मुझे, देखिए, ये डेसिमल हटाया, ज़ीरो लग गया, चल चल, यानी 1/2% प्लस ये कट गया, तो ये आ गया 20/9%। तो ये 0.5 और 20/9 का मेरा आएगा 2.22 आ रहा है, 2.22%। सो दिस इज 2.52%, 2.52%, या 2.52 नहीं, 5 और 2 7, सॉरी है, 2.72%। और आपने देखा था कि डेसिमल के बाद एक ही नंबर है, और ये तो एल तो अपना कितना था, ये 90 टी 2, तो ये आ जाएगा आपका, जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो 3% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3%। फिर से बता रहा हूँ, जी इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर इंटू एल अपॉन टी स्क्वायर। नाउ एक्यूरेसी इन जी, जी की वैल्यू रखेंगे डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100% इक्वल टू, ये कांस्टेंट है, तो डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100%, अपॉन यानी प्लस, स्क्वायर है तो 2 लगाया, डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100%। तो ये वैल्यू पुट कर दी, और सॉल्व करके आंसर इज 3%। सो दिस इज एक्यूरेसी इज द डिटर्मिनेशन ऑफ जी बच्चों। नाउ कम टू दी सेकंड क्वेश्चन। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत बार एग्जाम में आता है। इसमें आपको मैं ऐड और सब्ट्रैक्शन दोनों समझा दूंगा। कि दो रजिस्टर्स हैं, R1 इक्वल टू 4 प्लस माइनस 0.5 ओम्स एंड R2 इक्वल टू 16 प्लस माइनस 0.5 ओम्स। आप प्लस माइनस जानते हैं ना, ये एरर लिखी हुई है, एब्सोल्यूट एरर होती है। तो फाइंड द वैल्यूज
इन सीरीज एंड नंबर 2 इन पैरेलल। तो क्वेश्चन को देख के आपको बड़ा अच्छा लग रहा होगा कि अरे यार ये तो 10th क्लास में ही किया हुआ है। तो पहले मैं सीरीज का फार्मूला लगाऊंगा, पहले मैं आर एस निकाल रहा हूँ। ओके, सो वी नो आर एस इक्वल टू, आपको याद होगा क्या होता है, आर वन प्लस आर टू। सो यू आर एडिंग हियर, व्हेन यू आर एडिंग the first two terms they are going to add and errors added separately। अगर आपको फार्मूला याद नहीं हो मैं बताता हूँ। z इज इक्वल टू ए प्लस बी अगर होता है तो डेल्टा z जो होता है, या z प्लस डेल्टा z जो होता है, दैट इज ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। सो इन सब्ट्रैक्शन और एडिशन ये एरर्स जो होती है ऐड हो जाती है बच्चों। तो यहाँ भी यही होगा, ये होगा आर वन प्लस डेल्टा आर वन प्लस आर टू प्लस डेल्टा आर टू, ये वैल्यू रखी मैंने। और ये एक्चुअली आर एस की बजाय क्या होना चाहिए, आर एस प्लस डेल्टा आर एस, बिकॉज वी आर फाइंडिंग एरर विथ सीरीज। तो ये हो जाएगा आपका आर वन प्लस आर टू, सॉरी है प्लस माइनस है, आई एम सॉरी, प्लस माइनस डेल्टा आर वन प्लस डेल्टा आर टू। एरर जो होती है ना प्यारे बच्चों, ये हमेशा प्लस माइनस में होती है, क्योंकि निगेटिव एरर भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। देन वैल्यू पुट कर रहा हूँ। सो आर वन कितना था मेरा, देखिए ये आर वन एंड दिस इज आर टू। तो 4 प्लस 16 प्लस माइनस डेल्टा आर वन 0.5 प्लस 0.5, सो 20 प्लस माइनस 0.5 और ये 1.0 हो गया ohms। दिस इज द वैल्यू ऑफ द टोटल रेजिस्टेंसेज इन सीरीज। और आप इसको चाहें तो आप इसका परसेंटेज में भी निकाल सकते हैं, परसेंटेज निकाल कर भी रख सकते हैं। ठीक है, अब मैं पैरेलल पे आता हूँ। किस पे आता हूँ, पैरेलल। तो पैरेलल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जनरली जो पैरेलल होता है उसका आंसर दिया रहता है उन्होंने फार्मूले का, पर मैं आपको बता रहा हूँ ये कैसे किया जाएगा। आपको आरपी निकालना है। ओके, नाउ आरपी यू नो वेरी वेल, 1 upon rp equal to 1 upon r1 plus 1 upon r2। एक्चुअली यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो पैरेलल के लिए दो चीज़ें चाहिए, एक आरपी और एक प्लस माइनस डेल्टा आरपी, दोनों चाहिए। तो फर्स्ट मैं आरपी निकालूंगा। तो ये तो बहुत इजी है, ये हो जाएगा आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू। समझ गए ना, अरे एलसीएम लिया फिर इसका रेसिप्रोकल कर दिया तो ये आता है। अब इसकी वैल्यू रख दी, देखो आर वन आर टू है 4 इंटू 16 अपॉन 4 प्लस 16, यानी 4 इंटू 16 अपॉन 20। 4 5 जा, 5 से इसको डिवाइड किया, 5 3 जा और एक बचा 10, 3.2 ओम्स आएगा। 3.2 ओम्स चेक कर लेता हूँ, बिल्कुल सही लाया हूँ। एंड नाउ मुझे डेल्टा आरपी चाहिए। तो डेल्टा आरपी के लिए आई एम यूजिंग द सेम फार्मूला अगेन। दूसरा पेन ले लेता हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा, ब्लैक है। अगेन 1 अपॉन आर पी इक्वल टू 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू। यहाँ पर एक्चुअली वी आर डूइंग डिफरेंशिएशन। किसी को आता होगा डिफरेंशिएशन, किसी को नहीं, कोई बात नहीं, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आपको डिफरेंशिएशन समझ में आएगा बाद में। तो ये डिफरेंशिएशन में इसकी वैल्यू जो आपके पास आएगी वो आएगी डेल्टा आर पी अपॉन आर पी, ये एक्चुअली स्क्वायर आता है नीचे, एंड डेल्टा आर वन अपॉन आर वन का स्क्वायर प्लस डेल्टा आर टू अपॉन आर टू का स्क्वायर। अब मैं आर पी को उधर ट्रांसफ़र कर दूंगा तो ये दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखिए इन दोनों से। सो डेल्टा आर पी इक्वल टू, ये आर पी इधर चला गया तो आर पी अपॉन आर वन का स्क्वायर इंटू डेल्टा आर वन प्लस
इससे भी मल्टीप्लाई हुआ RP अपॉन R2 का स्क्वायर इंटू डेल्टा R2. ओके, नाउ यू हैव एवरी वैल्यू यू हैव. RP भी है, R1 भी है, तो रख देता हूँ मैं. सो डेल्टा RP इक्वल टू RP कितना था, RP मेरा 3.2 अपॉन R1 4 है स्क्वायर, और डेल्टा R1 कितना था 0.5 प्लस RP 3.2 upon R2 is 16 and this is 0.5. Okay, and you all are the mathematics genius. तो आपको ये सॉल्व करना तो आता है. मैं डायरेक्टली सॉल्व लिख रहा हूँ. ये आ रहा है 0.34 ओम्स आ गया मेरा. तो मैं लिख दूंगा देयरफॉर मेजर्ड वैल्यू इन पैरेलल इज कितनी आ गई. क्या होता है मेरा फार्मूला प्यारे बच्चों, RP प्लस माइनस डेल्टा RP, यानी 3.2 प्लस माइनस 0.34 ohms. एंड यू कैन फाइंड दिस वैल्यू इन परसेंटेज ऑल्सो. ये करीब आ रही है 10.625 आती है. तो अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 3.2 प्लस माइनस 10.625%. कैसा लगा बच्चों, टफ लगा क्या? फिर से देखो. RP निकालना है तो फर्स्ट RP यू कैन फाइंड विद दिस फार्मूला. देन हियर, यहाँ मैं लिख देता हूँ मैंने क्या किया. यहाँ मैंने किया है ऑन डिफरेंशिएशन. ये मैथमेटिकल टूल में स्कूल में पढ़ाया जाता है. कोई लेट पढ़ाता है, कोई जल्दी पढ़ाता है. तो डिफरेंशिएशन किया तो ये आएगा डेल्टा RP. डेल्टा मतलब D होता है एक्चुअली, अपॉन RP स्क्वायर. ये R1 अपॉन R1, R2 अपॉन R2 स्क्वायर. अब RP स्क्वायर उधर ले गए तो RP अपॉन R1 का होल स्क्वायर इंटू डेल्टा R1 प्लस RP अपॉन R2 का होल स्क्वायर इंटू डेल्टा R2. नाउ पुटिंग ऑल द वैल्यूज एंड यू विल गेट द आंसर. आपको अच्छा लग रहा होगा ये क्वेश्चन देख के. एक और क्वेश्चन करवाते हैं आपको. अब करीब 5 क्वेश्चन होने चाहिए एक वीडियो में, या 6 क्वेश्चन. एंड यू हैव टू डू द क्वेश्चंस फ्रॉम द बुक. नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू हैव टू डू. पेन थोड़ा अच्छा नहीं चल रहा है, इंक डालने का टाइम तो है. तो आगे चलते हैं अपन. थोड़ा टाइम अभी तो है. बढ़िया क्वेश्चन मिला है. देखिए, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल्स आर 5.7. लेंथ कितनी है 5.7 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ. तो मैं ब्रेथ ही लिख देता हूँ, और यहाँ भी लेंथ. नहीं तो आप कहोगे कि सर ये तो L है, तो L तो ये होता है और ये डेल्टा L होता है. तो ब्रेथ है 3.4 प्लस माइनस 0.2. ठीक है बच्चों, साथ साथ में लिखना. करना क्या, कैलकुलेट एरिया ऑफ रेक्टेंगल विथ एरर लिमिट्स. एरिया निकालना है एरर लिमिट्स के साथ. ये आपको काफ़ी कुछ सिखाने वाला है. कैलकुलेट एरिया विथ एरर लिमिट्स. वाह. तो मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन लिखते ही समझ में आ गया होगा क्या निकालना है. एरिया. एरिया का मतलब क्या निकालना है आपको, A प्लस माइनस डेल्टा. ये एरर लिमिट होती है. तो फर्स्ट वी फाइंड A एंड देन डेल्टा. सो नंबर 1 वी आर फाइंडिंग A पहले. तो क्या होता है एरिया का फार्मूला, बोलो. हाँ शाबाश, लेंथ इंटू ब्रेथ. ठीक है, रख देते हैं. तो ये तो इंटू हो रहा है ना, इंटू ही करना है. लेंथ कितनी है 5.7 और ये ब्रेथ है 3.4 है ना. ये तो शायद ब्रैकेट है 3.4. और इनका मल्टीप्लाई में देख के लिख रहा हूँ इंटू. तो ये आ रहा है 19.38 सेंटीमीटर स्क्वायर. और इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा बिकॉज डेसिमल के बाद एक ही नंबर है. तो ये हो जाएगा 19.4 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड डेल्टा A.
सो डेल्टा ए के लिए अगेन याद है आरपी के लिए हमने वही फार्मूला लिया था, तो यहाँ भी वही फार्मूला लेना पड़ेगा. सो वी नो एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, and this is multiplication. In multiplication we have relative or fractional error only. So delta A upon A equal to डेल्टा एल अपॉन एल, और इंटू यानी प्लस आता है डेल्टा बी अपॉन बी. एरिया तो वहाँ चला जाएगा, हमें तो डेल्टा ए निकालना है. तो डेल्टा ए अपॉन ए की वैल्यू है शायद 19.4 रख देता हूँ मैं, 19.38 भी रख सकते हो आप, आपकी मर्जी है. इक्वल टू डेल्टा एल. व्हाट इज डेल्टा एल? ये 0.1 अपॉन 5.7 प्लस डेल्टा बी इज 0.2 अपॉन 3.4. थोड़ा जल्दी जल्दी रखा है, फिर से दिखाता हूँ. ए इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ है बच्चों, सो डेल्टा ए अपॉन ए इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल इंटू यानी प्लस डेल्टा बी अपॉन बी. ये फार्मूला ही है हमारा. नाउ डेल्टा ए वी हैव टू फाइंड ए, वी नो वेरी वेल 19.4 equal to delta L is 0.1 and this is L 5.7. Now delta B is 0.2 upon 3.4. तो इनको सॉल्व करेंगे एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 19.4. तो इनको सॉल्व किया तो ये आया है आपका 0.1017 प्लस 0.059 इनको ऐड कर देंगे एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 19.4 से करेंगे मल्टीप्लाई. सो डेल्टा एल ए इक्वल टू 0.1017 प्लस 0.059 और ये इधर चला गया 19.4. और कितना आया भाई? ये आया है हमारा 1.47 आ गया है. एंड यू नो वेरी वेल वी हैव टू राइट ओनली वन वैल्यू आफ्टर द डेसिमल. तो राउंड ऑफ कर देंगे, ये 1.5 आ गया. तो डेल्टा ए आ गया, लिखेंगे देयरफॉर measured value of area, measured value of area equal to a plus minus delta a. कितना है प्यारे? 19.4 एंड डेल्टा यूनिट क्या आएगी बच्चों? मीटर स्क्वायर. अगर सेंटीमीटर दिया होगा, देखो हो गई ना बच्चे गलती मेरे से, वो देखो वहाँ मैंने सेंटीमीटर लिख दिया और यहाँ मैंने मीटर लिख दिया. तो ये इसको सेंटीमीटर कर लीजिए, ठीक है. सो दिस इज ऑल्सो सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके. So measured value is always quantity plus minus delta quantity. Area plus minus delta है, area 19.4 था and delta is 7.5 and this is your answer. Okay. और एक आध क्वेश्चन करते हैं, अभी थोड़ा टाइम है अपने पास. एक छोटा सा क्वेश्चन है, देखो द रेडियस ऑफ ए स्फीयर वाला, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है. करिए एंड हाउ टू फाइंड द वैल्यू परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम और एरिया, या किसी में भी आप निकाल सकते हैं. तो मैं निकाल रहा हूँ परसेंटेज एरर. सिलेंडर ले लेता हूँ चलो. द मेजर ऑफ द डायमीटर ऑफ ए सिलेंडर, द मेजर ऑफ डायमीटर ऑफ सिलेंडर कितना है भाई? ये है 1.60 प्लस माइनस 0.01 centimeter. This is diameter and length is कितनी है प्यारे बच्चों? 5 प्लस माइनस 0.1, 5 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर. अरे यार एक कॉपी किताब ही गिर गई है, सॉरी बच्चों, किताब बाहर आ गई. कई बार गलती हो जाती है. 0.1 सेंटीमीटर. कैलकुलेट परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम. कैलकुलेट परसेंटेज
एरर इन वॉल्यूम। ठीक है, तो बच्चों ये डायमीटर है और ये लेंथ है। तो मैं डायरेक्टली करता हूँ, देखिए। इफ यू हैव टू फाइंड द एरर इन वॉल्यूम, फर्स्ट यू हैव टू नो द फार्मूला फॉर वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फार्मूला मालूम है, वी नो वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर। तो सारे बच्चे जोर से चिल्लाएंगे, पाई आर स्क्वायर एच। अब परसेंटेज एरर निकालनी है, तो ये तो इंटू हो रहा है, मतलब फ्रैक्शनल एरर ही है। तो परसेंटेज एरर इन वी, डेल्टा वी अपॉन वी, और इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो परसेंटेज आ जाती है। नाउ पाई, तो पाई क्या है बच्चों? कांस्टेंट। कांस्टेंट की कोई एरर नहीं होती, तो इसको हटा देंगे। आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर में पावर है तो पावर मल्टीप्लाई होती है। 2 इंटू डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100%। अब एच बोला, मुझे भी लो। अब आप बोलोगे सर एच तो था ही नहीं। अरे ये जो लेंथ है उसी को एच मान लो, और नहीं अच्छा लगता आपको तो कोई बात नहीं, मैं इसको एल कर देता हूँ, ये लो, प्लस डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100%। अब देखो मैंने एक गलती की है जो मैं कभी करता नहीं हूँ, मैंने कभी यहाँ गिवन नहीं लिखा कि ये क्या है ये क्या है, पर आपको पता था इसलिए नहीं लिखा। तो वैल्यू पुट करता हूँ बच्चों, 2 डेल्टा आर कहाँ है? रेडियस ये तो डायमीटर दिया हुआ है। अब डायमीटर दिया है, इसका मतलब हमें इस क्वेश्चन में फार्मूला चेंज कर देना चाहिए था। क्या कर देना चाहिए था? चेंज। और रेडियस इज हाफ ऑफ द डायमीटर, d/2, तो d ट्वाइस हो जाता है। तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा? पाई आर की जगह क्या रख दूंगा मैं बच्चों? d/2 का स्क्वायर इंटू एल, यानी पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 इंटू एल। ओके, सो स्लाइड चेंज कर दिया मैंने, देखिए पाई हट गया, 2 का 2, और ये d हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 2 डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100%। और 4 क्या है प्यारे बच्चों? 4 आपको ऑलरेडी मालूम है, ये तो कांस्टेंट है इसलिए इसको लेंगे नहीं, और एल का यही सेम है। तो 2 इंटू डेल्टा डी इज 0.01 अपॉन डी इज 1.60 इंटू 100% प्लस 0 एल डेल्टा एल इज 0.1 अपॉन 5.0 इंटू 100%। एक और बात बताता हूँ आपको, अगर आप चाहें तो ये 100% इन दोनों से बाहर निकाल के यू कैन मल्टीप्लाई विद द ब्रैकेट ऑल्सो। ओके, तो मैं इसकी वैल्यू निकाल के डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो आपके पास 100 बाहर कर देता हूँ मैं, 2 इंटू 0.01 अपॉन 1.60 प्लस 0.1 अपॉन 5.0 इंटू 100%। देखो अलग कर दिया मैंने, 100 को बाहर निकाल दिया। अब इसको सॉल्व किया, एंड यू ऑल आर दी मैथमेटिक्स जीनियस, तो मैं आंसर लिख पा रहा हूँ। क्या आ रहा है? 0.0125 आ रहा है, 0.0125। दिस इज इसका, और इसका आंसर आ रहा है आपका 0.02, 0.02 इंटू 100%। इनको ऐड कर दिया, तो आफ्टर एडिंग यू विल गेट 0.0325 इंटू 100%। तो ये कितना आ जाएगा? 3.25%। कितना आया प्यारे बच्चों? 3.25। तो ये ठीक है, हाँ ठीक है, देखो पॉइंट के बाद 2 नंबर। सो दिस इज द एरर इन परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर। अगेन वॉल्यूम इज पाई आर स्क्वायर एल और पाई आर स्क्वायर एच, बट वी हैव डायमीटर, तो हम डायमीटर की वैल्यू रख रहे हैं। कैसे रखते हैं? हमको पता है r इक्वल टू d/2 होता है, तो d/2 रखा मैंने, तो ये हो गया d²/4 इंटू एल। नाउ फार्मूला लगाया, डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100% इक्वल टू पाई इज ए कॉन्स्टेंट, नहीं आएगा, सो 2 पावर पहले आती है इंटू डेल्टा d/d। 4 नहीं आया क्योंकि 4 में एरर होगी नहीं, 4 तो कांस्टेंट है। एल में प्लस डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100%, देन वी पुट वैल्यूज, डेल्टा डी ये है, दिस इज डी, डेल्टा एल और एल, और फिर तो
आपको पता ही है। एक और अच्छा क्वेश्चन करते हैं, बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। तो कई बार एग्ज़ाम में आता है तो बच्चों को क्लियर नहीं होता कि यार ये कैसे कर दिया। 2 क्वेश्चन और करवाता हूँ कोशिश करके आपको, एंड आई थिंक यू आर एंजॉइंग। वैसे अभी आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत तकलीफ भी हो रही होगी, दिन भर एक ही काम बोले, क्या बोले, पका दिया है। टू स्पेसिफिक हीट्स ऑफ ए गैसेस, टू specific heats of gas are measured to be Cp. Cp means specific heat at constant pressure. ये वैल्यू दी है 12.28 plus minus 0.2 and 3.97 CV. 3.97 plus minus 0.3, ये यूनिट्स, जो भी यूनिट्स हो इसकी नहीं पता है तो हम इसे लिख सकते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ रियल गैस कांस्टेंट इन परसेंटेज एंड परसेंटेज एरर। फाइंड आर यानी गैस कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ रियल गैस कांस्टेंट एंड इन परसेंटेज भी निकालना है, दोनों में हम आंसर निकालें। अब ये क्वेश्चन तो तभी होगा जब हमें ये पता हो कि Cp और Cv क्या है। Cp इज कांस्टेंट specific heat at constant pressure and this is specific heat at constant volume, और इनका रिलेशन R से क्या है, व्हाट इज द रिलेशन। तो हम पहले रिलेशन लिखते हैं जो मुझे पता है और अब आपको भी पता लग गया। यू नो दैट R इक्वल टू Cp माइनस Cv। अब Cp माइनस Cv है, अरे तो सिर्फ माइनस ही करना है भाई, क्या करना है, माइनस, तो माइनस करेंगे। Cp माइनस Cv मीन्स Cp माइनस Cv प्लस माइनस डेल्टा Cv प्लस डेल्टा Cv। Actually when you subtract then two quantities subtract but their errors always adds up। तो Cp की वैल्यू रख देता हूँ, कितना है 12.28 माइनस 3.97 प्लस माइनस डेल्टा Cp 0.2 प्लस 0.3। ओके, जैसे दिखाता हूँ प्यारे बच्चों, आप एक बार देख लें इसको। Cp माइनस Cv, Cp यानी ये Cv, ये डेल्टा Cv और ये डेल्टा Cv। अब इनको सॉल्व कर दिया, इनको माइनस किया तो ये माइनस करके आ रहा है 8.31 प्लस माइनस, ये तो दिख ही रहा है आपको 0.5, ये R की वैल्यू आई है आपके पास। अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है किसमें प्यारे बच्चों, इसकी परसेंटेज वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है, परसेंटेज एरर। सो परसेंटेज एरर इन R। तो परसेंटेज एरर निकालने के लिए आप Cp माइनस Cv लें, Cp प्लस Cv लें, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। फार्मूला क्या आएगा, डेल्टा R अपॉन R इंटू 100%। आपको शायद याद होगा कि हमने एरर निकालने के लिए जब Rp लिया था तो डिफरेंशिएशन किया था, तो यहाँ भी वही कंडीशन आती है, यह आती है डेल्टा Cp प्लस डेल्टा Cv अपॉन Cp minus Cv into 100%. Okay. Now we are putting all the values. डेल्टा Cp plus डेल्टा Cv, देखो ये हो गया 0.5 और ये कितना आया था 8.31 into 100%, and your answer is 6.016%। 6.016%। ओके। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको लग रहा होगा यार ये कहाँ से फार्मूला ले आया भाई तू। तो मैं आपको एक और ट्रिक बताता हूँ,
इसकी कोई ज़रूरत थी ही नहीं हमको। आपने देखा आवर वैल्यू इज 8.31 प्लस माइनस 0.5, ये डेल्टा होती है और ये ओरिजिनल वैल्यू होती है। तो आप इससे परसेंटेज निकाल सकते हैं, बिकॉज परसेंटेज एरर इज डेल्टा AM अपॉन AM इंटू 100%। तो ये AM है और ये डेल्टा AM है। सो परसेंटेज एरर इन R इक्वल टू डायरेक्ट, यहाँ लिखता हूँ, देखो डेल्टा R अपॉन R इंटू 100%। ओके, सो विच इज डेल्टा R? ये डेल्टा R है 0.5। व्हाट इज R? ये है 8.31 इंटू 100%। अब इसको सॉल्व कर लो तो ये आपका आ जाएगा 6.016%। ओके, तो पहला वाला पार्ट जो था फार्मूले का वो यही था, क्योंकि डेल्टा आर की वैल्यू यही थी। क्या थी डेल्टा आर? देखो, अरे ये थी डेल्टा आर, डेल्टा सी पी प्लस डेल्टा सी वी, और आर क्या था? सी पी माइनस सी वी। तो कंफ्यूज मत हो आप। आई थिंक यू गॉट दिस क्वेश्चन वेरी वेल, और आपको लग रहा होगा कि नाउ यू आर एबल टू डू एरर क्वेश्चंस। अभी एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ आपको, लास्ट बढ़िया क्वेश्चन है ये। द हीट डिसिपेटेड इन ए रजिस्टर, लास्ट क्वेश्चन है, द हीट डिसिपेटेड इन ए रजिस्टर कौन से फार्मूले से होता है? 10th क्लास में किया आपने। H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी अपॉन 4.2 कैलोरी। जूल में होता है, कैलोरी में करोगे तो 4.2 से डिवाइड किया, और मैक्सिमम परसेंटेज एरर दी हुई है करंट, रेजिस्टेंस और स्टाइल में। परसेंटेज एरर इन आई आर एंड टी इज, मैं नाम नहीं लिख रहा हूँ, टाइम ज़्यादा खराब होगा आपका। तो ये है एरर 2, 1, 1, 2%, 1%, 1%। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है? मैक्सिमम एरर इन हीट। फाइंड मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन एच हीट में। चलो भाई फटाफट करते हैं। आपको बड़ा अच्छा लग रहा होगा, अरे ये तो मल्टीप्लाई बोले, हम तो ऐसे ही चुटकी बजाते ही कर देंगे। सो परसेंटेज एरर इन एच, फार्मूला नहीं लिख रहा दोबारा, वो आपको पता है। तो ये क्या हो जाएगा? डेल्टा एच अपॉन एच इंटू 100%। अब मैं इनमें एक साथ बाद में लगा दूंगा 100, पहले नहीं लगा रहा, ये लगा देता हूँ। चलिए, ये हो जाएगा 2, पावर पहले लेते हैं, डेल्टा आई अपॉन आई इंटू 100% प्लस, इंटू यानी प्लस होता है, आर है तो डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100% प्लस टी, डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100%। आप कहोगे आप 4.2 तो लिखा ही नहीं सर। अरे ये कांस्टेंट है भाई, इसकी वैल्यू क्यों लिखूंगा मैं? अब इस क्वेश्चन में डायरेक्ट वैल्यू दी है, ये पूरा परसेंटेज एरर है, और परसेंटेज एरर कितनी दी है? 2, प्लस इसकी परसेंटेज एरर कितनी है? 1, और टाइम की परसेंटेज एरर इज 1। सो 2 टू जा 4, 1 और 1 2, 4 और 2 6%। आया क्या? अरे आ गया बॉस, आ गया 6%। फिर से देख लें एक बार आप, फार्मूला H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी अपॉन 4.2, यू हैव टू फाइंड परसेंटेज एरर। परसेंटेज इज ऑलवेज फ्रैक्शनल रिलेटिव एरर। तो डेल्टा एच अपॉन एच इंटू 100% इक्वल टू आई स्क्वायर, स्क्वायर यानी पावर, तो पावर पहले आता है एक्सपोनेंट, 2 इंटू डेल्टा आई अपॉन आई इंटू 100% प्लस डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 प्लस डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100। तो 2 का 2, और ये परसेंटेज एरर इज गिवन 2%, ये पूरी दी है 1%, 1, तो 6% आंसर आया। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। ऐसे और क्वेश्चंस यू प्लीज़ डू इन योर कॉपी फ्रॉम एनी बुक। सो ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू,
माता पिता की सेवा करें, आशीर्वाद लें, उनके लिए आप बहुत कीमती हैं और उतने ही कीमती आप उनको भी मानें। सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें प्लीज़। थैंक